उत्तर प्रदेश में इन दिनों सबसे ज्यादा अगर किसी जिले की चर्चा है तो संभल जिला। संभल में मंदिर और बाबरी मिलने के बाद अब 1978 के दंगों का दर्द ताजा हो गया है। जिस सांप्रदायिक दंगों ने पूरे शहर को प्रभावित किया था, 1978 के दंगे में न सिर्फ संपत्तियों का नुकसान हुआ था, बल्कि निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या भी हुई थी। सांप्रदायिक दंगे का नतीजा ये रहा कि संभल के मुस्लिम बहुल इलाके से हिंदू ब्राह्मण परिवारों को डरा धमकाकर भगा दिया गया और उनके घरों और जमीन पर कब्जा कर लिया। मगर अब 46 साल बाद जब योगी सरकार संभल में विवादित जगहों का सर्वे करा रही है, तो दंगा पीड़ितों का दर्द फिर से ताजा हो गया है। मूल रूप से संभल के रहने वाले कमलेश शर्मा का परिवार दंगे के बाद से चंदोसी आ गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 1978 के दंगे में उसका परिवार संभल में रहता था। परिवार की करीब 1.25 बीघा जमीन पर उनका पूरा परिवार रहा करता था, जिसे मुसलमानों ने छीन लिया और पूरे परिवार को डरा धमका कर भगा दिया। आज बदहाली में कमलेश शर्मा का परिवार दूसरी जगहों पर रहने को मजबूर है। कहाँ रहते हैं? चंदौसी में, संभल में? चंदौसी रहते हैं हम, वेड़स कॉलोनी में। संभल क्यों छोड़ा आपने? वहाँ पे दंगे में छोड़ी। दंगा हुआ था सन 78 में, उसमें छोड़ा था हमने। बहुत दंगा हुआ था, मुसलमानों ने बहुत अत्याचार करा हिंदुओं पे, बहुत धमकाया उन्होंने, तभी हमने अपना संभल छोड़ के चंदौसी आ गए। ये कब की बात है? सन 78 का जब बलवा हुआ था। फिर वहाँ तो आप लोगों का कामकाज कारोबार होगा, संपत्ति होगी, क्या संपत्ति है हमारी रोडवेज के पीछे। हमारी 1.25 बीघा का बाग है, बहुत बड़ा बाग है वो। मुसलमानों ने उस पर कब्जा कर लिया है और अपना मदरसा कहवा है कि हमारा मदरसा है यहाँ पे, हमने ले लिए हैं तुमसे और हमने बेची नहीं है वो। पीड़ित परिवार ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि 1978 के दंगे के वक्त उनका पूरा परिवार संभल में रोडवेज बस स्टैंड के पीछे अपने बाग में रहता था। ससुर, जेठ, देवर समेत समूचा परिवार करीब 1.25 बीघा के बाग में संयुक्त रूप से रहा करता था। मगर बेघर होने के बाद आज उनके परिवार के लोग अलग अलग, कोई चंदौसी, कोई नरौली तो कोई दूसरे इलाके में बसा हुआ है। परिवार का आरोप है कि आज उनकी पुश्तैनी जमीन पर एक मुस्लिम परिवार स्कूल चला रहा है। तो ये है, बस मैं ही एक छोटी सी जॉब करती हूँ जिससे घर चल रहा है। तो इसलिए जो हमारा वहाँ पे घर था संभल में, 1.25 बीघा हमारा बाग था, हम चाहते कि वो हमें मिल जाए, जो मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा है। उसमें एक आगे ही उन्होंने बस 2-3 कमरे अपने कब्जा करने के लिए बना रखे हैं कि कहते कि स्कूल है जन्नत निशा नाम से। और पीछे हमारा बाग जैसे था वहाँ पे वैसे ही है, एक मठ भी बना हुआ है वहाँ पर, जिसमें हम लोग पूजा वूजा किया करते थे। और उधर अभी वो वैसा ही है, पीछे वो कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि उनके नाम ही नहीं है वो जगह। अभी भी हम ऑनलाइन भी हमारे पापा का ही नाम आता है उसमें, जो उसमें 3 हिस्सेदार हैं, हमारे पापा के भाई चचेरे वगैरह, तो उन 3 लोग, हम 3 लोगों का ही उधर है। तो मठ में मूर्तियाँ भी रही होंगी? मठ में हाँ, जो पूजा वूजा करते थे उधर है अभी भी मठ वो। तो वहाँ आप लोग जाते क्यों नहीं है? अब गए थे लेकिन वो लोग जाने नहीं देते अंदर कि हमारा है कह के, और जब कागज देखने को बोलते तो कागज उन पे है ही नहीं, तो वो दिखाते ही नहीं है। कौन है? कुछ नाम जानते हैं उन लोगों का? बस स्कूल का नाम पता है सर कि जन्नत निशा स्कूल करके है, और उन लोगों का नाम तो नहीं पता। जन्नत निशा नाम से ही वो लेडी है जिसने वो कर रखा है, मुस्लिम ही है कोई। कितनी संपत्ति होगी? 1.25 बीघा का बाग है। आज की 40 साल से ज्यादा समय तक कमलेश शर्मा का परिवार चंदौसी में किराए पर रह रहा है। परिवार के मुखिया की मौत हो चुकी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वो थाने अपनी जमीन को लेकर शिकायत भी की, मगर तत्कालीन सांसद शफीकुर रहमान बर्क के इशारे पर पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बाग उनके और परिवार के नाम है, जिसकी करोड़ों रुपए की कीमत है। परिवार को अपनी जमीन वापसी का इंतजार है। पूरे परिवार को अभी योगी सरकार से न्याय की उम्मीद है। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।